चाहिए, फिर कोई बड़ी नौकरी मिलेगी, फिर जीवन बदल जाएगा। लेकिन आज का सच यह है कि कॉलेज डिग्री अब वैसी गारंटी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि दुनिया अब स्किल और स्टोरी की होती है। लोग डेटा भूल जाते हैं लेकिन कहानी याद रखते हैं, और यही से उद्यमी की सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। अगर तुम अपने प्रोडक्ट, अपने मिशन, अपनी असफलता और अपनी जीत का एक ऐसी कहानी में पिरो सको जो सुनने वाले को अपने जैसा लगे, तो तुम सिर्फ निवेशक को मना लोगे बल्कि ग्राहक और अपनी टीम को भी अपने साथ बांध लोगे। और कहानी सुनाने के लिए तुम्हें तय करना होगा कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। क्या बोलना है, इसमें तुम्हारी शुरुआत की वो चिंगारी होनी चाहिए जिसने तुम्हें चलने पर मजबूर किया, वो समस्या जिसे देखकर तुम्हें नींद नहीं आई, वो संघर्ष जिसने तुम्हें बदल दिया, और वो समाधान जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि किसी की जिंदगी में बदलाव है। कब बोलना है यह उतना ही जरूरी है जितना क्या बोलना है, क्योंकि गलत समय पर सही कहानी भी असर नहीं करती। निवेशक मीटिंग में टीम के मनोबल गिरने पर, सोशल मीडिया पर और पिच के मंच पर यही तुम्हारा हथियार है। और कैसे बोलना है, इसमें तुम्हारा दिल, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए। स्क्रिप्ट जैसे नहीं बल्कि जैसे तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हो। और हाँ, यह मत भूलो कि कहानी में भावनाएं डालना जरूरी है, क्योंकि लोग लॉजिक से सोचते हैं लेकिन इमोशन से निर्णय लेते हैं। क्या सोचो, अगर यह सब तुम सीख गए और लागू कर दिया तो तुम्हें वो आज़ादी मिलेगी जो शायद सिर्फ एक डिग्री लेकर ऑफिस में बैठने वालों को कभी नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि आज लोग कहते हैं कि कॉलेज डिग्री मर चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डिग्री पूरी तरह बेकार है। कुछ प्रोफेशन में यह अनिवार्य है, लेकिन अब डिग्री के साथ स्किल, नेटवर्क और रियल वर्ल्ड रिजल्ट चाहिए। इसी बदलाव को समझना जरूरी है, और बदलाव को समझने का एक नया तरीका पुरानी कहानियों से सीखना। जैसे रामायण का शंभू प्रसंग, जिसमें कहा जाता है कि उत्तरकांड में एक शूद्र तपस्या कर रहा था और राम ने उसका वध कर दिया। कहते हैं इससे ब्राह्मण का मृत्यु पुत्र जीवित हो गया था। लेकिन ओशो जैसे विचारक मानते हैं कि यह घटना मूल रामायण में नहीं थी बल्कि बाद में डाली गई थी, ताकि वर्ण व्यवस्था को वैधता दी जा सके। ओशो ने पूछा कि अगर ईश्वर के प्रतिनिधि ने जाति के आधार पर ज्ञान रोका तो यह किस तरह का धर्म है? क्या धर्म के नाम पर हत्या धर्म हो सकती है? और अगर यह सच होता तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बल्कि कट्टर माने जाते। ऐसा सवाल हमें मजबूर करते हैं सोचने पर कि समाज की कहानियों में सच और सत्ता का मेल कैसे होता है। और यही तुम्हारे लिए एक बड़ा हुक है। अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो कोई और उसे लिख देगा, और उसने अपने हिसाब से